अस्सलाम वालेकुम जी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 10-12 दिन के ब्रेक के बाद आज व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीज़न क्या है जो है 10-12 दिन का गैप आने का, वही है कि तबीयत बड़ी नासाज थी। अभी भी आपको आवाज़ से पता तो चल रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नज़ला ज़ुकाम फ्लू ये जो है ना बड़ा कॉमन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपको दिखाता हूँ, ये जी वो कंस्ट्रक्शन का काम है जिसकी वजह से जो है ना बीमारियाँ और साथ यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के साथ, जिसकी वजह से जो है ना नज़ला ज़ुकाम माऊँ और साथ यूएई का वेदर भी ज़रा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अच्छा जी, तो आपको बताता चलो कि आज हो गई हैं छुट्टियाँ ख़त्म बच्चों की, बिल्कुल अयाशियाँ ख़त्म। ठीक है, वैसे तो एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो गया हुआ 25 अगस्त का, लेकिन अनुषी का है आज वेरी फर्स्ट डे एट स्कूल। सबसे पहले तो ना आपको मैं इसकी बुक्स का रिव्यू करा देता हूँ। मैं हैरान हो गया हूँ, ऐसा जो है हमारे सिलेबस हमारा नहीं होता था। मुझे जहाँ तक याद है कोई 5th क्लास में जाके, कोई 4th-5th क्लास में जाके अपनी बुक्स होती थी। ठीक है, वो बुक्स देखें ज़रा कितनी बुक्स हैं इसके पास। ये खाली इसकी बुक्स हैं, इंग्लिश मैथ साइंस की। ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, साथ ये सारी नोट बुक्स हैं। ठीक है, अच्छा सिस्टम ये है कि यहाँ पे बच्चों को जो है ना सारी बुक्स जो हैं वो लेके नहीं जानी पड़ती, वन टाइम स्कूल में जो है वो सबमिट कर देंगे बुक्स इसकी। ठीक है तो बाकी जो है वक्तन फवक्तन स्कूल में जब ज़रूरत पड़ती रहेगी वो वहीं से लेके यूज़ कर लेंगे। और जब टर्म एंड होगा एक तो क्या आप कह लें कि पेपर प्रिपरेशन के लिए जो है वो स्कूल टीचर्स जो है वो रिटर्न कर देती हैं ताकि बच्चे जो है वो प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो आज इसका वेरी फर्स्ट डे एट स्कूल ग्रेड 1 का। ठीक है, ईयर 1 में चली गई ये अल्हम्दुलिल्लाह। वो ईयर हैज़ पास फटाफट, पता नहीं चला। ठीक है, हमने इसकी प्रिपरेशन की है, बुक्स वगैरह ली हैं। मैं उसका बिल्कुल भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। फ्लू और ये कफ और सब कुछ जो है ना बुखार शुखार से गुजरा था। जी मेरी जान, मैं लेट हो रही हूँ। ओह माय गॉड, सॉरी। तो अब निकलते हैं, इसको स्कूल ड्रॉप करते हैं, बाकी रास्ते में से भी बात करते हैं कि हाउ शी इज़ फीलिंग नाउ। अच्छा जी, क्विकली अनुषा से पूछते हैं कि अनुषा की फीलिंग्स क्या हैं वेरी फर्स्ट डे एट स्कूल। ठीक है कल रात को बैठ के सारी हमने इसकी जो है ना बुक्स प्रिपेयर की हैं, बुक्स के ऊपर नाम शाम लिखे हैं। आपको याद है हमारे स्कूल के टाइम पे हम तो कवर शवर चढ़ाते थे। यहाँ पे कवर शवर का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है, बुक्स के ऊपर ही जो है वो नेम और क्लास का सेक्शन बना है, मैंने वैसे लिख लुक दी है। ठीक है, सारी बुक्स के ऊपर इसका नाम और सेक्शन, ताकि जो है ना बुक्स मिसप्लेस ना हो स्कूल के अंदर, तो ये ज़रूरी होता है। बाकी अनुषा ने अपने लंच वगैरह के लिए हम भी लेके जाते होते थे लंच, तो लंच के लिए अनुषा क्या रखे है मामा ने आपके लिए? बर्गर रखे है, कुकम्बर रखे है, नगेट्स रखे हैं या क्या पास्ता रखा है? एक पहले क्या रखा है? केक रखा है और क्यूकम्बर और पास्ता। केक है, क्यूकम्बर है, पास्ता जो इसने कहा था वो रख दी है। ठीक है, 2 रिसेस हैं, दोनों रिसेस के अंदर जो है ना ये मतलब खा लेगी। किस तरह से मैनेज करेगी शी नोज, पहले भी करती रही है बाकी कह रही थी कुछ लंच जो बर्गर वगैरह मामा वो मैं कल लेके जाऊंगी। ठीक है, आज वेरी फर्स्ट डे है, शी इज़ एक्साइटेड। एंड अनुषा कितने फ्रेंड्स बनाने हैं आज आपने दोबारा? 6। इसने भी कहा है कि मैं आज जाऊंगी तो मैं 6 फ्रेंड्स बनाऊंगी। तो कुछ तो पुराने होंगे, कुछ देखते हैं, हो सकता है कुछ नए भी जो हैं स्टूडेंट्स ज्वाइन करें तो उसको भी ये फ्रेंड्स बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती करने में ये तेज़ है। ठीक है, देख लेती है कौन इसका बेस्ट बडी है, अच्छी से अच्छी जो है ना दोस्ती कर लेती है, उनके साथ बना लेती है दोस्त अच्छी। एज अ पेरेंट्स ये तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की जो है ना प्री प्रिपरेशन करवाना, प्रिपरेशन बुक्स की अरेंजमेंट्स। बिकॉज अ वीक अगो इसकी बुक्स वगैरह भी ले आया था मैं स्कूल से जाके, बाकी इसका यूनिफॉर्म और 2-3 दिन पहले शूज़ वगैरह लेके आए, शूज़ एंड सॉक्स एंड ऑल। यस मेरी जान, आप ये सेंड करोगे टीवी में ये व्लॉग? बेटा ये व्लॉग मैं यूट्यूब पे सेव कर दूंगा ताकि इन फ्यूचर जब भी हमें आपका फर्स्ट डे को याद करना हो, हाँ मैं इसको टीवी में भी सेव कर दूंगा ताकि आप इसको देख भी सको, अपनी खालाओं को भी दिखा सको। ओके हाँ, क्या कहना है मेरी जान बताओ? मेरे पापा के लिए एक लाइक तो बनते हो ना? ये इसका शुरू से ही डायलॉग है, मेरे पापा के लिए लाइक तो बनता है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, एज अ सपोर्ट। जी बोलो। मेरे पापा के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी कर दो ना, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट ईयर ऐसे था कि अनुषा की पिक एंड ड्रॉप का मामला स्टार्ट में तो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट फ्यू डेज, उसके बाद इसको बस मतलब सर्विस लगा दी थी, बस पिक एंड ड्रॉप करती थी। लेकिन उसमें क्या होता था, इसको बस जो है ना सुबह अर्ली मॉर्निंग पिक करती थी और रात को जो है मतलब रात नहीं है ऑलमोस्ट दोपहर को स्कूल ऑफ होने के 1.5 घंटे बाद ड्रॉप करती थी। इसका मतलब है कि इसका 1.5 या 2 आवर्स ट्रैवल में चला जाता था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है क्योंकि बच्चे सारी एनर्जी जो है वो सफ़र में वेस्ट कर देते हैं। सो व्हाट वी डिड, हमने जी अपनी बेगम के लिए लाइसेंस का अरेंज किया, उसने लाइसेंस लिया 2-3 महीने लगा के।
अब ये है कि मॉर्निंग में ड्रॉप मैंने करना होता है और इवनिंग में जो है दोपहर में जो है पिकअप बेगम करेगी, ताकि जो है बच्चे टाइम पे घर पहुंच सकें, एनर्जी अपनी सेव कर सकें, ताकि बच्चों ने घर आके खेलना शेलना भी होता है और उसके बाद बच्चों ने होमवर्क शोमवर्क भी कुछ करना होता है, कोई एक्टिविटी स्कूल से मिलती है वो भी परफॉर्म करनी होती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, अगर आप अपना बच्चों को ट्रांसपोर्ट खुद दे सकते हैं तो खुद दें, ताकि जो है बच्चे इतना जो है ना हैसल ना करें। जाहिर बात है यंग एज है, बच्चों ने पढ़ना भी है, खेलना भी है, फिर स्कूल भी जाना, तो बच्चों के लिए जो ना एनर्जी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बस अब इसके स्कूल पहुंचने वाले हैं, पहुंच के ज़रा थोड़ी सी पिक्चर भी बनाते हैं इसके, ताकि मेमोरीज कैप्चर कर सकें, मेमोरीज को स्टोर कर सकें, हम फ्यूचर में देख सकें कि इसका ईयर 1 का फर्स्ट डे कैसा था। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड था अपने टाइम पे। मुझे याद है हमारे पेरेंट्स वो जो है माँ जी जो है वो स्पेशली जाती होती थी अनारकली अचरे से, और साथ कपड़े शपड़े लेने और बाकी शूज़ वगैरह जो है हम ले लेते थे अपना बाटा सर्विस से या बॉबी शूज़ से जाके। तो यहाँ पे भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने स्कूल की जो यूनिफॉर्म और बुक्स तो स्कूल से ही मिल गई थी, वहीं से लेने होते हैं, क्योंकि पूरा कुरिकुलम जो है वो पूरा स्कूल से मिल जाता है। इधर उधर खपने का फ़ायदा नहीं है, थोड़े पैसे बचाने के लिए बंदा बहुत खप जाता है। ठीक है, तो हमने स्कूल से ले लिया था। बाकी जो इसके बात रही इसके शूज़ की, हमने मार्केट से एक्सप्लोर करके जो मैडम जी को पसंद थे वही लिए थे। ऐसे ही अनुषे, जो आपको पसंद थे वही लिए थे। इस बार पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। ओके ओके हार्ड हो गई है, पढ़ लोगी? जी। चलो ठीक है, सबको गुड बाय कर दो, आपका स्कूल आ गया। बाय बाय। मेरे बाबा की एक लाइक तो बनते हैं ना। हाय टू योर टीचर्स। Say hello. Get here, Anusha. Look at here. ऐसा मज़ेदार वेलकम जो है वो हमारे टाइम पे हमारे स्कूल्स में तो नहीं होता था सीधा, मतलब होता था लेकिन ऐसे म्यूज़िक श्यूज़िक नहीं लगता था, बस वैसे ही फर्स्ट डे पे जो है टीचर्स वेलकम करके क्लास वगैरह में बिठा देते थे। इसको भी ऐसे ही किया, अभी 7:45 पे असेंबली है, तो मैंने तकरीबन इसको 7:40 पे ड्रॉप कर दिया। आज 7:40 पे ड्रॉप कर दिया ताकि क्लास में जो है अपनी बुक शुक्स जो है ना वो रख के तो वो असेंबली में जा सके। और मुझे याद आता है अपना स्कूल का टाइम, जब जो है हम भी वेरी फर्स्ट डे स्कूल जाते थे तो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट होती थी। वैसी एक्साइटमेंट जो थी वो अनुषु की भी थी। और एज अ पेरेंट बड़ा जो है मुझे समटाइम्स आई फील प्राउड एंड समटाइम्स आई फील सेंटी एज वेल कि यार ये बच्चों का स्कूल, वही साइकिल स्टार्ट हो गया जो हमारा साइकिल स्टार्ट हुआ था हमारे पेरेंट्स की टाइम पे। ठीक है, वो उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजते थे और हर साल बुक्स लेनी और यूनिफॉर्म्स। अच्छा, यूनिफॉर्म का सीन ये होता था कि हर साल तो जो चीज़ें मतलब कि ख़राब हो जाती थी वो नहीं आ जाती थी, या अगर साइज चेंज होता था तो वो नया मिल जाता था। वैसे यूजुअली नया मिल जाता होता था। और ये तो आके जो मेरा यूनिफॉर्म है वो समटाइम मेरा छोटा भाई रोयल यूज़ कर लेता था। हमारे टाइम पे ऐसा होता था। ठीक है, और जो है मतलब मुझे याद है हमारे स्कूल, एक स्कूल होता था कार्टूना हाउस स्कूल मुस्लिम टाउन में, पुराने लोगों को पता होगा स्कूल का तो वो उसका एक कोट का कलर था रेड कलर का, तो वो कोट जो है मुझे याद आता है कि वो मैंने भी यूज़ किया है, उसके बाद मेरी बहन ने भी यूज़ किया है, फिर रोहेल और फिर सुहेब ने, और हमने शादियों पे भी वो कोट से लाया है। अच्छा, वो उसका मतलब ये है कि जी हमने ऐसा नहीं कि जी वो कोट बड़ा कोई अच्छा था, वो ये था कि कोट की क्वालिटी ऐसा नहीं कि नहीं अच्छी थी, लेकिन जी वो बाइंग पावर इतनी नहीं होती थी। लेकिन वो ये कि माँ जी कोट चला लेती थी शादियों वगैरह पे, चलो गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स ने तो ऐसा गुजारा किया। तो मैं कहता हूँ आजकल के बच्चे लकी हैं, लकी भी कह सकते हैं, और हमने उनके लिए मेहनत की है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए मेहनत की है, तो हमने पढ़ लिख के जी